हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम उड़ान सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान सीरीज़ में हम हिमाचल जीके PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 790 यानी कि 790 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसके ऊपर आपने ढेर सारा प्यार दिया। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर गुलेरी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, का संबंध कौन से राज्य या फिर रियासत से था हिमाचल प्रदेश में? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बुशर, एंड देन त्रिगर्त, एंड देन सुकेत, एंड देन कुल्लू। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा त्रिगर्त। तो अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिगर्त का वर्तमान नाम क्या है। तो त्रिगर्त के तो इजी सा क्वेश्चन है, वो है हमारा कांगड़ा। क्या नाम है? कांगड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चंद्रधर गुलेरी है ये हमारे फेमस पर्सनैलिटी क्यों है। फेमस पर्सनैलिटी क्यों है, ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए यह हमारे फेमस है? तो यह हमारे हिंदी के कथाकार, निबंधकार और लेखक है। कथाकार और निबंधकार और लेखक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था हमारे जयपुर में। जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। एंड इनका संबंध हमारे कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के गुलेर गांव से था। कौन से गांव से? गुलेर गांव से था, इसीलिए इनका जो सरनेम था वो था गुलेरी। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताऊं तो इनका संबंध हमारे गुलेर गांव से था, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। तो स्टूडेंट, जो इनके जो फादर थे उनका नाम था शिवराम शास्त्री। क्या नाम था? शिवराम शास्त्री। तो उनकी थी 3 पत्नियां, और उसकी जो तीसरी जो पत्नी थी उनका नाम था लक्ष्मी देवी। तो उनके पुत्र थे हमारे कौन? चंद्रधर गुलेरी। चंद्रधर गुलेरी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं इनसे अगर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इनसे ऐसे भी बनता है, इनके कुछ रचनाएं या फिर कृतियां हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी इसको नोट कर लेना। तो इसमें जो फर्स्ट इनकी रचना थी वो था उसने कहा था। ठीक है, एंड जो सेकंड इनकी जो रचना या कृति थी वो थी बुद्धा का कांटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड तीसरी जो इनकी कृति थी वो थी सुखमय जीवन। ठीक है, मैंने यहां से आप सभी को बहुत से फैक्ट बता दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे इनका संबंध कहां से था, इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, इनके फादर, इनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता दिया, फेमस पर्सनैलिटी क्यों है, एंड इनकी जो कृतियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिप्पा यानी कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान या हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ड्रोह, एंड देन धर्मशाला, एंड देन फेयरलॉस, एंड देन सोलन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने में क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अगर मैं जब तक ऑप्शन यहाँ पर पढ़ती हूँ तो आप सभी कोशिश किया करो कि यहाँ पर आंसर देने की खुद से कोशिश किया करो, ताकि आप सभी की भी तैयारी यहाँ पर साथ साथ में हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फेयरलॉस। अब हम बात करते हैं कि जो फेयरलॉस है ये कहाँ पर है। तो यह है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट से अक्रॉस 12 किलोमीटर दूरी पर है, एंड जो मशोबरा जो प्लेस है उस वाले रोड पर है। कौन से? मशोबरा वाले प्लेस पर है। मशोबरा जो हमारा रोड है उस वाले जगह पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो हिप्पा यानी कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो IAS या फिर जो HAS अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अदर जो फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 जैन 1974 को। 1 जैन 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसकी स्थापना किसने की थी? आप एक नाम याद रखना, आर डिक्सन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसको आप सभी याद रखना। बाद में जो है इसको एक नाम है उनका, बहुत लंबा नाम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नवाब मुजफ्फर अली खान किलाजबाज। ठीक है,
क्या क्या नाम था, नवाब मुजफ्फर अली खान किलाजबाज थे, उन्होंने इसको बाद में परचेज कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ कि 1966 में यह जो प्रॉपर्टी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दे दी गई। एंड मैंने अभी आप सभी को बताया कि 1 जनवरी 1974 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे माइंड में एक और चीज़ आ गई यहाँ पर कि अब इसका जो है जो हिप्पा का 51 जो है स्थापना दिवस मनाया गया 1 जन 2025 को, 1 जन 2025 को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो हमारे सीएम है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्या बोला या फिर उन्होंने घोषणा की कि इसका नाम जो है पूर्व पीएम जो हमारे कौन थे, स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लेना, किसके नाम पर, स्वर्गीय जो हमारे पूर्व के पीएम थे, क्या नाम था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इनका जो है नाम इसका नाम रख दिया जाएगा। तो इसका नाम जो हिप्पा का जो नाम है यह हमारा चेंज कर दिया गया है, तो इसको आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं अगर बता दूं, अगर किसी ने भी इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप सभी लोग समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी या बहुत 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 अच्छी चल रही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुईटोर त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, सिरमौर, शिमला एंड देन लाहौल एंड स्पीति। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा गुईटोर त्योहार है यह मनाया जाता है। एंड कहाँ पर मनाया जाता है, यह मनाया जाता है ताबो, ढांकर और स्पीति जो मंडल है वहाँ के जो मठ है वहाँ पर यह त्योहार जो है मनाया जाता है। एंड कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। अगर मैं अदर फेस्टिवल की बात करूं लाहौल एंड स्पीति के, तो कौन कौन से है, एक है वहां पर जिद जेड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। यह एक हमारा धार्मिक त्योहार है एंड यह भी हमारे अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, एक गोम्पा है उसका नाम है थांग गयूड मठ में यह मनाया जाता है जिद जेड़। ठीक है, अगर मैं अदर उनकी बात करूं तो कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा गोची फेस्टिवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट जो हमारा गोची जो फेस्टिवल है यह हमारा केलांग जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है केलांग में मनाया जाता है। एंड कब मनाया जाता है, जनवरी एंड फेब जो मंथ है तब मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यह एक पुत्र त्योहार है, जिनके घर में पिछले वर्ष जो है बेटा हुआ होता है उनके घर में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा, गोची फेस्टिवल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट उसकी बात करूं तो एक है हल्दा, लाइक दिवाली। ठीक है, तो यह हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के चंद्रा और भागा घाटी में मनाया जाता है। एंड दिसंबर एंड जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं नेक्स्ट उसकी बात करूं तो एक है लदा रच्चा एक फेस्टिवल है जो हमारे काजा में मनाया जाता है। ठीक है, जो स्पीति का हेडक्वार्टर है। एंड कब मनाया जाता है, जुलाई मंथ में मनाया जाता है। तो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना स्टूडेंट कि नवाला जो फेस्टिवल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन सी जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वान नदी एकीकरण जल विभाजक प्रबंधन परियोजना यानी कि स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है किस वर्ष जो है स्टार्ट करवाया गया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2002, 2004, 2006 एंड 2008। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 2006। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन से बात करूं कि कौन कौन से पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो एम था वो था हमारा एग्रीकल्चर एंड जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट को इंक्रीज करना एंड देन एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करना एंड जो हमारे ग्रामीणों के लिए जो आजीविका है उसमें सुधार लाना। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वान रिवर की तो कहाँ पर है, यह है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसको जो है दुखों की नदी, इसको आप सभी नोट कर लेना स्टूडेंट्स, कौन, दुखों की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड यह हमारी जो स्वान जो रिवर है यह सतलुज जो नदी है उसकी सहायक नदी है, सतलुज नदी की सहायक नदी है। यह हमारे अनंतपुर साहिब, इसको आप सभी नोट कर लेना, अनंतपुर साहिब जो कहाँ पर है, पंजाब में है, वहां पर सतलुज नदी में मिलती है। कौन सी नदी, स्वान रिवर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड यह कहाँ से निकलती है, यह हमारी जसवां घाटी से निकलती है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना, कौन सी घाटी से, जसवां घाटी से निकलती है स्वान रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर चेतना पहल जो सीरीज़ है वह भी चलाई गई है, तो आप वहां पर विजिट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के जो है मॉक टेस्ट भी चलाए गए हैं साथ साथ में, तो आप वहां पर विजिट करके अपनी तैयारी की
का एनालाइज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय भवन को क्या कहते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग है, उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक हाउस, पीटर हॉफ, एंड देन इनवेरम, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस स्टडी। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनवेरम। जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग है उसको इनवेरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यह कहाँ पर है, यह है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इसकी थोड़ी सी आप सभी को शॉर्ट में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इनवेरम है ये जो है 1860 में एक छोटा मिट्टी की जो छत वाला घर था। ठीक है, 1860 में। मैं इसकी हिस्ट्री आप सभी को बताऊंगी शॉर्ट में। ठीक है, 1860 में यह एक छोटा जो है मिट्टी की छत वाला घर था, और यह हमारे जनरल इनेस, कौन थे, जनरल इनेस। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, थोड़ा मुश्किल है। जनरल जो इनेस थे उनका घर था। ठीक है, जो बाद में वायसराय विलियम बेंटिक के जो हमारे सैन्य सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम वेल्सफोर्ड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या नाम था, वेरेसफोर्ड। जो हमारे विलियम बेंटिक थे, वायसराय थे, उनके सैन्य सचिव थे लॉर्ड विलियम वेरेसफोर्ड। ठीक है, उनका एक निजी आवास बना। एंड उसके बाद जो है जब उन्होंने भारत को छोड़ा तो उसके बाद कुछ समय बाद जो है यह जो है जनरल सर एडविन, मैं इनका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, जनरल सर एडविन का जो है कब्जा इस पर रहा। और जब उन्होंने भी वो वहाँ से चले गए तो उसके बाद इसके ऊपर कब्जा जो है हमारे काउंसिल के वित्तीय सदस्य जो कौन थे, हमारे एडवर्ड लॉ, उनका कब्जा इसके ऊपर रहा। अब थोड़े समय पहले की यह बात है कि जो सर शंकरन नायर और जो सर मोहम्मद साहब भी, या फिर जो अन्य सरकारी अधिकारियों का भी यह हमारा स्थायी निवास रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं आप सभी को अब बात करूँ यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यह है कि 1973 में यह जो है हिमाचल राज्य संग्रहालय यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग जो है ट्रांसफर कर दी हिमाचल प्रदेश सरकार को। ठीक है, एंड जो है 26 जैन 1974 को 26 जैन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी नोट कर लेना। 26 जैन 1974 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल के द्वारा, जो कौन थे, एस चक्रवर्ती। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। क्या क्या बातें बताई कि कहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग, कहाँ पर है, इनवेरम कहाँ पर है, जो शिमला में है। एंड इसकी स्थापना जो मेन जो इसका पॉइंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जैन 1974 को। एंड इसका उद्घाटन किसने किया था, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो गवर्नर थे कौन थे, एस चक्रवर्ती, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आजकल जो है जो एग्जाम का पैटर्न है वो हो रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप सभी नोट कर लेना। सो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर मैं बता दूं कि हमने एक संकल्प लिया था कि हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए एक 1000 PYQ जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये संकल्प अपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने आज 800 क्वेश्चन जो है क्रॉस कर लेने हैं। तो आप सभी का सपोर्ट अगर ऐसे ही रहा, एंड आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कितनी संख्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ए है 5। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से है, एक है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना हमारी 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। एंड इसका एरिया जो है वो है हमारा 1171 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वाली चीज़ आप सभी नोट कर लेना। जो सेकंड है वो है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, 1987 में की गई थी। एंड इसका जो एरिया है वो है 675 वर्ग किलोमीटर। एंड तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा इंदर किला नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसका एरिया कितना है, 104 वर्ग किलोमीटर। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी,
2010 में की गई थी। एंड फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है हमारा खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह भी हमारे जो मैक्सिमम जो नेशनल पार्क है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसका जो एरिया है वो है हमारा 710 वर्ग किलोमीटर, 710 वर्ग किलोमीटर। एंड इसकी स्थापना भी हमारे 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। एंड जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा सिंबलवाड़ा। कौन सा? सिंबल, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, सिंबलवाड़ा है। सिंबलवाड़ा है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मैं बात करूँ कि यह हमारा 1958 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में खोला गया था, लेकिन 2010 में इसको भी नेशनल पार्क जो है घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप सभी बताना कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? ये रहा आप सभी के लिए क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हिमाचल प्रदेश में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, जोगिंदरनगर, मनाली एंड देन मशोबरा। सो इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ये है हमारा जोगिंदरनगर में। जोगिंदरनगर कहाँ पर है? ये है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आरटीआई जो होता है, यहाँ पर जो विभिन्न अधिकारी एवं जो कर्मचारी होते हैं उनको राजस्व या फिर जो रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स मेरे माइंड में एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसकी स्थापना हमारी 1 अप्रैल 1996 को की गई थी। 1 अप्रैल 1996 को की गई थी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पर जो मनाली में क्या क्या चीज़ें फेमस है, यहाँ पर एक अर्जुन गुफा है एंड देन नेहरू कुंड है, एंड यहाँ पर एक क्या है हमारा हडिम्बा देवी टेम्पल है जहाँ पर हर वर्ष जो है डुंगरी मेला जो है लगाया जाता है। मशोबरा में हमारा मशोबरा किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है जो हमारे लॉर्ड किचनर का क्या था? निवास स्थान था या घर था? किसका? लॉर्ड किचनर का क्या था? निवास स्थान था। एंड कौन सा? वाइल्ड फ्लावर हॉल। इस वाली चीज़ को आप सभी नोट कर लें। एंड धर्मशाला क्यों फेमस है वो चीज़ आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी किताब कौन सी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिंह बलोकन, एंड बी ऑप्शन है बुद्धा का कांटा, एंड सी ऑप्शन है आज़ादी की लड़ाई, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बुद्धा की लड़ाई तो ऐसे ही आप सभी बाहर निकाल दो, क्योंकि यह लिखी गई है, अभी हमने डिस्कस किया पीछे किसके द्वारा लिखी गई है। यह लिखी गई है चंद्रधर गुलेरिया, जो गुलेरिया थी उनकी कृति थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सिंहल बलोकन। क्या? कौन सी? सिंहल बलोकन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यशपाल है ये फेमस पर्सनैलिटी है, एंड इनका संबंध हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक हमारा प्लेस है, उनका नाम है भूमपल। क्या नाम है? भूमपल। वहाँ से इनका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी डाउट या क्वायरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताया करना, ताकि हमें आप सभी की फीडबैक मिलती रहे साथ साथ में। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख वेदों में हुआ है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिनाब, एंड देन रावी, एंड देन ब्यास, एंड देन उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी 5 नदियां बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी नदियां हैं कि जो जिनका उल्लेख वेदों में मिला है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिनाब, एंड देन रावी, एंड देन ब्यास, एंड देन उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। अगर मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊं कि चिनाब का नाम क्या है वेदों में, तो चिनाब को जाना जाता है अस्सी-कनी। किस नाम से? अस्सी-कनी नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको आप सभी को ट्रिक बताऊं इसकी याद रखने की, तो चिनाब के साथ आशिकी करनी, चिनाब के साथ आशिकी करनी, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वैदिक नाम, संस्कृत नाम या कोई अन्य इसका नाम है, तो आप इसको ऐसे याद कि चिनाब के साथ क्या करनी? आशिकी करनी, यानी कि अस्सी-कनी क्या करनी? आशिकी करनी। अब हम बात करते हैं रावी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? वो है पुरुषनी। क्या नाम है? पुरुषनी। तो अब आप रावी से आप याद रखोगे यहाँ पर रवि। क्या नाम याद रखोगे? रवि। ठीक है, तो रवि जो है पुरुषों में उत्तम है। रवि क्या है? पुरुषों में उत्तम है। इस वाली ट्रिक को आप लिख लेना, रवि पुरुषों में क्या है? उत्तम है। अब व्यास का जो वैदिक नाम है वो है हमारा अर्जिकिया। क्या है? अर्जी किया। तो इसको आप याद रख सकते हो कि व्यास जी से अर्ज किया। व्यास जी से क्या किया? अर्ज किया। चिनाब के साथ आशिकी
अशिकनी, जो रवि है वो पुरुषों में क्या है, उत्तम है, ठीक है। एंड जो व्यास जी ने क्या किया, अर्ज किया, व्यास जी ने किसी से अर्ज किया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बताऊं कि चिनाब नदी को चंद्रा और भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी को इरावती नाम से भी जाना जाता है, जो ब्यास नदी है इसको हमारे संस्कृत नाम इसका पिपाशा है, जिसका अर्थ होता है हमारा बंधनों से मुक्त करने वाली, जिसने व्यास जी को जो है रस्सियों के बंधनों से मुक्त किया था, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर होली में किस मुख्य देवता की जलेब निकलती है। जलेब का अर्थ होता है हमारी शोभा यात्रा या फिर रथ यात्रा, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है माधव राय, पाशाकोट, देव मुरली मनोहर एंड देव रघुनाथ जी। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा देव मुरली मनोहर की जो है सुजानपुर की होली में जलेब निकलती है। अगर मैं इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो बन सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं देखो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सुजानपुर में होली किसने स्टार्ट करवाई थी, तो वो करवाई गई थी संसार चंद के द्वारा। किसके द्वारा, संसार चंद के द्वारा करवाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि जो सुजानपुर टिहरा है ये कहां पर है, यह है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड यह जो है जो हमारा सुजानपुर में होली का मेला है, ये पहले था हमारा क्या, नेशनल फेयर, क्या था, नेशनल फेयर था। इसको आप सभी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो है ये मेले हुए 12 से 15 मार्च के बीच में, 12 से 15 मार्च के बीच में यहाँ पर सीएम सुक्खू ने एक घोषणा की गई कि यह वाला फेयर बन जाएगा, इंटरनेशनल फेयर बनाने की घोषणा की गई है, इंटरनेशनल फेयर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इसकी जो सुजानपुर टिहरा है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की गई थी अभय चंद के द्वारा, अभय चंद के द्वारा की गई थी। एंड जो सुजानपुर शहर है, ये तो हो गया टिहरा, एंड जो शहर है, जो सुजानपुर शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी घमंड चंद के द्वारा, घमंड चंद के द्वारा। अगर मैं सुजानपुर टिहरा से अगर कोई चीज़ आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है, एंड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चौगान, चौगान का अर्थ ही हमारा मैदान होता है, वो भी जो खेल का जो चौगान है या मैदान है वो हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर टिहरा में ही सबसे बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यह वाला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाईएस परमार योजना, यह हमारी एक स्कीम है, ठीक है, के तहत पात्र छात्रों को कितने ब्याज प्रतिशत के ऊपर ऋण दिया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 2, 4, 1 एंड 5, कितने प्रतिशत के ऊपर जो है उनको ऋण दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1%, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस वाली योजना के लिए कौन कौन से स्टूडेंट पात्रता रखते हैं, तो उनके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए, उसके जो मार्क्स है 10th और +2 में 60+ होने चाहिए, एंड उनकी जो घर की जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर हम वाईएस परमार की बात करूं तो यह हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के चन्हालक भी जो विलेज है वहाँ से संबंध रखते हैं, एंड हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, कब बने थे, 1952 में, एंड 4 बार जो है मुख्यमंत्री बने थे। एंड इनकी कुछ कृतियां हैं जो बहुत ही फेमस है, तो आप सभी उनको जो है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में अपनी इनके बारे में जिक्र किया है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिरमौर में बहती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, मारकंडा, चिनाब एंड देन सरवरी। सो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स मारकंडा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे और भी तरीके से बन सकता है, तो जो मारकंडा जो नदी है, ऐसा पूछ लेते हैं जो सुकेती फॉसिल पार्क है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह है हमारी मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। तो यह नदी हमारी निकलती है उत्तम वाला बारावन जो हमारे कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। एंड यह नदी जाती है हमारे एचआर में, यानी कि हरियाणा में। एंड यह नदी हरियाणा की एक नदी है, उसका नाम है घग्गर की क्या है, सहायक नदी है। एंड इसका प्राचीन नाम है अरुणा, क्या नाम है, अरुणा, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स आप सभी नोट लें। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि इसकी जो टोटल जो लंबाई है मेरे माइंड में अभी आया हुआ है 120 किलोमीटर, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड जो सरवरी जो नदी है यह हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कहाँ से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। एंड यह जो है कुल्लू शहर के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है, ठीक है, इसको भी आप सभी नोट कर लेना। एंड चिनाब जो नदी है, जो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो तांदी जो प्लेस है वहाँ पर मिलती है। तांदी का अर्थ ही हमारा होता है तन प्लस देह। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है कि जब पांडव जो है अपनी पत्नी यानी कि जो हमारी द्रौपदी थी उनके साथ स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, जो उनकी पत्नी द्रौपदी थी उन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए इसका नाम जो है तांती पड़ा। कई और भी इसके पीछे पुरानी कथा है, उसको हम अन्य वीडियो में जानेंगे, ठीक है।
तो मैं मेरी जो है एक टॉपिक वाइज एचपीजीके की सीरीज भी चली हुई है, तो आप वहाँ पर भी विजिट करके उसका फायदा जरूर उठाना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी दंत महाविद्यालय और अस्पताल कहाँ पर स्थित है? शिमला, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड, एंड इसकी स्थापना हमारी 1994 में की गई थी, 1994 में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं अदर जो कौन कौन से हॉस्पिटल है, तो एक है आईजीएमसी जिसको पहले स्लोडन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अगर आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कमला नेहरू हॉस्पिटल है, जिसको जो है पहले लेडी रीडिंग के नाम से जाना जाता था। एंड एक रिपन हॉस्पिटल है, जिसको आप अब जो है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इन सभी को आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है, आप इसको स्टूडेंट्स नोट कर लेना, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में स्थित खनियारा कौन सी खानों के लिए? खनियारा प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खनियारा कौन सी खानों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चूना पत्थर के खानों के लिए, स्लेट की खानों के लिए, रॉक सॉल्ट की खानों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा स्लेट की खानों के लिए। अगर मैं बात करूं कि जो स्लेट की खाने कहाँ पर है, मैं एक चीज आप सभी को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 220 से ज्यादा जो है स्लेट की खाने, 220 से ज्यादा जो है स्लेट की खाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। सो मैं आप सभी को बता दूं अभी यहाँ पर कि अदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी में है, एंड देन चंबा में है। अगर मैं चूना पत्थर की खानों की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरे माइंड में आया अभी, तो यह हमारे कांगड़ा के गग्गल में है, एंड धर्मकोट में है, जहाँ पर विपाशना मेडिटेशन सेंटर भी है, धर्मकोट में है। एंड देन बिलासपुर के बरमाणा और कोठीपुरा में है। एंड देन चंबा के ब्रोह सिद्ध में है। एंड सिरमौर के नौहरा धार में है सिरमौर की, ठीक है। अगर मैं रॉक सॉल्ट की बात करूँ तो यह तो बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो यह है हमारी गुम्मा प्रसद्रंग, जो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड आप सभी को पता है, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुल्लू के राजा मान सिंह ने इस पर जो है कब्जा किया था या फिर आक्रमण किया था, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। सो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड में आप सभी बताना कि डोलोमाइन युक्त जो चूने का पत्थर है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो हमारा जो आज का लास्ट एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। सो इसमें हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में, माफ करना, कराली होगा, यहाँ पर कराली झील जो है स्थित है या सिचुएटेड है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, चंबा। सो यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए हमेशा की तरह होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे, या फिर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताया करना कि आपकी वीडियो अच्छी लगी या यहाँ पर कमी है, आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा ऐड करना चाहिए, तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना। तो इस आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं आप सभी को एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आप सभी अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, क्योंकि हमें भी आप सभी की फीडबैक चाहिए होती है। सो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।